हेलो वेलकम टू दीपू क्लासेस। मैं हूं दीपू सिंह और आज हम इस वीडियो में 2021 नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। किस किस व्यक्ति को 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, इसके बारे में घोषणा कर दी गई है। और नोबेल पुरस्कार जो है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। आइए इस वीडियो में हम जो पुरस्कार का वितरण है, किसे किसे दिया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। तो नोबेल प्राइज़ 2021 के बारे में चलिए जानते हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन की वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। यह 6 क्षेत्रों में साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप ज़रूर याद रखिए कि ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको ऑप्शन में 4, 5, 6, 7 इस तरह से दे दिया जाएगा। तो आप ज़रूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में की गई थी और 1901 ईस्वी में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 ईस्वी में की गई थी। अर्थशास्त्र में 1968 ईस्वी में की गई थी। बाकी 5 क्षेत्रों में पहले से ही दिया जा रहा था। अगर आगे बात करें, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में की जाती है, लेकिन इसे 10 दिसंबर को दिया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर को स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। तो आप जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की एक कमेटी द्वारा ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी क्षेत्रों में यह पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। सिर्फ जो है शांति का जो नोबेल है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जो 5 क्षेत्रों में है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि शांति का जो नोबेल है वो कहाँ पे प्रदान किया जाता है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 2021 जो नोबेल है उसके बारे में यहाँ से हम पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। जैसे नोबेल प्राइज़ 2021 पीस शांति में किसे किसे दिया गया, तो देखिए मारिया रेशा और दिमित्री मुराटो, ये दोनों को जो है वो नोबेल प्राइज पीस का दिया गया है। मारिया रेशा फिलीपींस के पत्रकार हैं, जबकि दिमित्री मुराटो जो हैं वो रूस के पत्रकार हैं। आइए देखते हैं इनको किन क्षेत्रों में दिया गया है। तो अगर बात करें, इन दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों जो वैज्ञानिक हैं उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रदान किया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं और आगे है साहित्य का नोबेल, लिटरेचर का। अगर लिटरेचर का नोबेल का बात करें तो अब्दुल राज़क गुरना को दिया गया है। ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं और इनको जो है वो साहित्य का नोबेल दिया गया है। गुरना अपनी लेखनी के जरिए शरणार्थियों के लिए लोगों को दिलों में प्रेम पैदा किया है, इसलिए इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया है। शरणार्थियों के दिलों में प्रेम पैदा करने के लिए अपने लेखनी के जरिए, इसलिए गुरना को जो है वो साहित्य या फिर लिटरेचर का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और चिकित्सा फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किनको किनको दिया गया है जानते हैं। तो चिकित्सा की अगर बात करें तो अर्देम पटापाउटियन अमेरिका के वैज्ञानिक और डेविड जूलियस अमेरिकी वैज्ञानिक, इन दोनों को जो है वो चिकित्सा का जो है नोबेल दिया गया है, अर्देम पटापाउटियन और डेविड जूलियस को। और इनको जो है इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए यह पुरस्कार जीता है। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की अपनी खोजों के लिए यह पुरस्कार जो है इनको दिया गया। आगे बढ़ते हैं और भौतिकी जो फिजिक्स का नोबेल है उसके बारे में जानते हैं। तो सिक्योरो मानाबे और
क्लास हैसलमैन, जॉर्जिया पारिसी, ये तीनों जो हैं, इन तीनों को जो है ये फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। स्यूक्रो मनाबे को जापान के वैज्ञानिक है, जबकि क्लास हैसलमैन जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, जॉर्जिया पारिसी इटली के वैज्ञानिक हैं। तो इन तीनों को जो है वो फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और इनकी खोजों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्यूक्रो मनाबे और क्लास हैसलमैन पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया। पुरस्कार के दूसरे भाग के लिए जॉर्जिया पारिसी को उन्हें परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया के खोज के लिए दिया गया। तो ये दो भागों में दिया गया है। पहले भाग में स्यूक्रो मनाबे और क्लास हैसलमैन को भौतिक मॉडलिंग और ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की प्रवणशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में दिया गया, जबकि दूसरे पार्ट में जॉर्जिया पारिसी को जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1968 में जो है नोबेल की शुरुआत की गई थी, देने की घोषणा की गई थी। अगर बात करें इकोनॉमिक्स में तो 3 लोगों को डेविड कॉर्ड, जोशुआ डी आंग्रिस्ट और गुड्डा डब्ल्यू इम्बेंस, ये तीनों वैज्ञानिक को दिया गया है और तीनों जो है अमेरिकी वैज्ञानिक है। आगे बढ़ते हैं, इनको किन खोजों के लिए दिया गया ये देखते हैं। तो 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो केमिस्ट्री है इसके क्षेत्र में किन किन को दिया गया है। तो अगर रसायन की बात करें तो रसायन में है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट जो है वो जर्मनी के वैज्ञानिक है, जबकि डेविड मैकमिलन स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक है। तो इन दोनों को दिया गया है और इन दोनों को जो है यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिस्ट के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। तो जो 6 क्षेत्रों हैं, 6 में जो है वो घोषणा कर दी गई है कि किन किन को जो है वो नोबेल अवार्ड दिया जाएगा, और आपको जो है इन वैज्ञानिकों का नाम जो है वो याद रखना है और किन क्षेत्रों में किन वैज्ञानिकों को दिया गया है ये भी याद रखना है। ये बहुत ही